नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग एक छोटा सा कोडिंग एवं डिकोडिंग के ऊपर बात करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना तो कसम से यार रीजनिंग के कोडिंग एवं डिकोडिंग के जो चैप्टर है ना उसमें जिंदगी में आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। और आज को आपको मैं एक ट्रिक की मदद से, एक कहानी की मदद से आपको बताने का कोशिश करूंगा कि ए का कितना नंबर पे आता है, बी कितना नंबर पे आता है, डी कितना नंबर पे आता है। जैसे एस मेरा जो 19 नंबर पे आया तो क्यों आया, कैसे आया। आप मतलब नींद में भी बता पाइएगा। ये 100% गारंटी है कि पूरा का पूरा ए से लेकर जेड तक का इस क्लास को खत्म होते होते आपका दिमाग में होगा। ये गारंटी है, सबका नंबर आप निकाल पाएंगे और आपका कभी भी कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। ये 100% वाली बात है, ठीक है। तो आज ये शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले आ जाता है मेरा, तो देखिए सबसे पहले ये 4 नंबर आता है ए बी सी डी। इसको तो यार सभी को मालूम है कि ए बी सी डी 4 नंबर, इसको तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि ए मेरा 1 नंबर पे आता है, बी मेरा 2 नंबर पे आता है, सी मेरा 3 नंबर पे आता है और डी मेरा 4 नंबर पे आता है, ठीक है। इसके बाद आपको एक चीज याद रखना, एक चीज क्या याद रखना कि ईजोटी आपको याद रखना, ठीक है। EJOTY, ये क्यों याद रखना वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ये देखिए क्या है, ये जो 5 लेटर हमने लिखा है ना, ये 5 लेटर 5 के मल्टीपल पर चलता है, यानी कि 5 5 दूने 10 5 15, कुछ इस प्रकार से। यानी ई का जो वैल्यू होगा ना वो 5, मतलब ई 5 नंबर पे आता है, जे आपका 5 नंबर पे आता है, जे आपका 10 नंबर पे आता है, ठीक है। 5 दूने 10, ओ मेरा आता है 15 नंबर पे, उसके बाद टी जो है वो आता है 20 नंबर पे और वाई आता है आपका 25 नंबर पे। बस काम खत्म हो गया। अब आगे जो है ना आपको एक भी चीजें याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, मैं आपको अभी सारी चीजें याद करा दूंगा, ठीक है। ईजोटी को आपको ध्यान रखना कि ई मेरा 5 नंबर पे आता है, जे मेरा 10 नंबर पे आता है, ओ मेरा 15 नंबर पे आता है, उसके बाद टी मेरा 20 नंबर पे आता है और वाई मेरा 25 नंबर पे आता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे जब बढ़िएगा ना तो आपको पता चलेगा यहां पर कुछ इस प्रकार से। आगे कहता ई अभी अभी हमने देखा ईजोटी के मदद से ई का मतलब हो गया आपका 5, ठीक है। यहां पर देखिए ई मेरा हो गया 5, तो ई मेरा 5 हो जाएगा। अब ये क्या है, एफ का मतलब होता है फिक्स, FIX, और फिक्स से ही मिलता जुलता है SIX 6, ठीक है। तो इसी को यानी कि एफ मेरा कितना नंबर पे आ गया, 6 नंबर पे आ गया, ठीक है। उसके बाद जी है, यहाँ पर जी स्वयं कहता है कि मेरा मान जो है ना मैं खुद में ढूंढो यार। यहाँ पर देखिए जी कहता कि मेरा जो ये दिया गया है जी कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर ये यानी कि जी का यहाँ पर ये कैसा 7 नजर आ रहा है, यानी कि जी का वैल्यू 7 होता है। यानी कि जी का देखिए, जी को ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पर ये जो आ रहा है ना ये 7 के जैसा आ रहा है, तो जी का वैल्यू 7 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एच है। एच कहता कि यार एच अगर तुम मुझे कुछ कर सकता है तो करो। तो एच को क्या करेंगे, एच को हम ऊपर से भी मिला देंगे, नीचे से भी मिला देंगे, तो कहीं ना कहीं एच मेरा इस प्रकार से बन जाएगा, तो एच का मेरा 8 हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको कहानी के तौर से इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका दिमाग ये चीज क्लिक कर पाए कि एच को ऐसे डिजाइन करेंगे तो 8 बन जाता है, ठीक है। वीडियो के अंत तक सारी चीज याद हो जाएंगे, गारंटी है मेरा। उसके बाद देखिए जे मेरा क्या होगा, आपको शुरू की बताइए कि ईजोटी आपको याद रखना है। ई मेरा 5 पे आता है, उसके बाद जे मेरा 10 पे, 5 दूने 10, तो जे मेरा 10 हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पर के का मतलब आपको पता होगा, आईपीएल में कोई टीम चलता है किंग्स 11 पंजाब, क्या आता है किंग्स 11 पंजाब, ठीक है। तो किंग्स 11 पंजाब यानी कि किंग्स का वैल्यू कितना हो गया, 11 हो गया, 11 का मतलब 11, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एल का मतलब होता है लब, LOV लब, एल का मतलब लब में जो पड़ता है उसके चेहरे पर 12 बज जाता है। जो लब उब के चक्कर में पड़ता है उसके चेहरे में 12 बज जाता है, यानी कि कभी कभार गम में रहेगा, खुशी, यानी कि 12 बजना तय है। तो एल मेरा 12 नंबर पे आता है, ठीक बात है कि नहीं। एल मेरा 12 नंबर हो गया। उसके बाद ये एम है। एम का मतलब क्या हो गया, एम का मतलब हो गया यहाँ पर मैं हूं तेरा हीरो। तेरा का मतलब ये वाला तेरा नहीं, ये वाला तेरा नहीं, तेरा का मतलब मैं हूं तेरा हीरो, यानी कि ये तेरा का बात कर रहा है, ये तेरा, ठीक है। मैं हूं तेरा हीरो। तो एम मेरा कितने नंबर पे आ जाएगा, 13 नंबर पे आ जाएगा। कुछ उसी प्रकार से एन है। तो अब देखिए एम अगर आपको पता है कि एम 13 पे है तो एम एन साथ में चलता है ना, जैसे राम लखन, उसी प्रकार से एम एन, तो एम हो जाएगा मेरा 13, एन हो जाएगा यहाँ पर 14। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए आगे मेरा अब ओ आ गया। तो ओ आपको पता है कि ईजोटी के अंदर आपको बताया कि EJOTY, तो ई मेरा 5 हो गया, जे 10 हो जाता है, ओ मेरा हो जाएगा यहाँ पर 15। उसके बाद आ गया पी एक काफी अच्छा लेटर है, ठीक है। पी से आपको याद रखना है कि 16 साल का प्रिंस यानी कि 16 साल का राजकुमार। पी से आपको क्या होता है, पी से क्या होता है, प्रिंस का मतलब हो गया 16 साल का प्रिंस। तो इसका नंबर कितने पे आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 16 नंबर पे, ठीक है। अब क्यू जो हो गया ना, तो क्यू आपको याद रखना है कि 17 साल की क्वीन, 16 साल का राजकुमार, 16 साल का प्रिंस और 17 साल का क्वीन। अब जब प्यार मोहब्बत का बात हो गया तो ऐसा हो सकता है कि 16 साल का राजकुमार, 16 साल का प्रिंस और क्यू मतलब 17 साल की राजकुमारी।
तो यानी कि Q का वैल्यू 17 पे आता है, Q 17 नंबर पे आता है, और P जो आता है वो मेरा 16 नंबर पे आता है। ठीक बात है कि नहीं। उसके बाद R देखिए, R कहता है कि यार मुझे तुम कुछ कर सकता है तो करो। तो R को कुछ में इस प्रकार से अगर है तो इसको अगर थोड़ा सा इधर मिला दूंगा तो कहीं ना कहीं 8 के रूप का ये ले लेगा। लेकिन यार 8 हम नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि 8 को हमने वहां पर H बराबर 8 हुआ था, लेकिन हम भी बड़ा जिद्दी है, लेंगे तो इसी को। तो क्या करते हैं, लेंगे तो इसी को, इसका आगे और एक डंटा लगा दीजिए तो ये 18 हो जाएगा, यानी कि R मेरा 18 नंबर पे आता है। मैं आपको इसलिए बार बार कहता हूं कि इसको मतलब बताने का कोशिश कर रहा हूं कि ताकि आपका दिमाग क्लिक कर पाए, और आपको दिमाग जब भी आपको 18 बोला मतलब R बोला जाएगा तो आपका दिमाग में क्लिक करेगा, तो अरे बाबा R को मिला देंगे तो 18 आता है, मतलब 8 और आगे एक लगा देंगे। उसी प्रकार से ये जो S है ना, इसमें भी कुछ कारनामा हम करेंगे। ठीक है, तो S को अगर यहां से इस प्रकार मिला देंगे तो कहीं ना कहीं 9 का रूप लेगा, पूरा नहीं लेगा लेकिन 9 का रूप लेगा। ठीक है, तो 9 का रूप ले लेगा, तो यहां पर इसके आगे तो 9 नहीं ले सकते क्योंकि 9 मेरा I का मान था। शायद मैंने I आपको बताना भूल गया। तो I जो है ना, इसका मतलब जान लीजिए आप, I का मतलब होता है आई नो मतलब मैं जानता हूं। आई नो का मतलब एक 9 तो इस प्रकार से भी होता है ना, आई इस प्रकार से लिखते हैं, तो आई नो का मतलब ये आई 9 नंबर पे आता है। शायद मैं आपको भूल गया, क्षमा चाहूंगा। ठीक है, मिसिंग हो गया था। तो आई मेरा 9 नंबर पे आता है, आई नो आपको याद रखना। और आई को 9 इस प्रकार से लिखते हैं ना, आई नो इस प्रकार से इंग्लिश में, तो ये 9 नंबर पे आता है। आई मेरा 9 नंबर पे आता है, आई नो मैं जानता हूं, आई नो मैं जानता हूं कि मैं 9 हूं। ठीक है, उस प्रकार से। उसके बाद एस आपको बता दिया कि 9 तो नहीं ले सकते, तो अब यहां पर क्या करेंगे, तो एस के आगे में एक सिंगल मतलब एक लगा देंगे, तो एस मेरा 19 नंबर पे हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है आपको तो बताइएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद मेरा टी आ गया। टी तो आपको बताया है कि ई, जो टी आपको याद रखना, ई मेरा 5 नंबर पे आता है, जे मेरा 10 नंबर पे आता है, ओ मेरा 15 नंबर पे आता है, और टी मेरा आ जाता है 20 नंबर पे। तो ये टी मेरा हो जाएगा 20, यानी कि टी बराबर 20 ई जो टी के मदद से। उसके बाद यहां पर क्या है, यू। तो यू एक बेहतरीन लेटर है। यहां पर देखिए, यू का मतलब हो जाएगा यू गिव मी ए किस, यू गिव मी ए किस, इस प्रकार से कि यू गिव मी ए किस। ए किस, ये वाला किस का मैं बात नहीं कर रहा, क्षमा चाहूंगा। ठीक है, यू गिव मी ए किस का मतलब हो गया, यानी कि मैं बात कर रहा हूं 21। यू गिव मी ए किस मतलब हो गया यू बराबर 21, यानी कि यू मेरा कितने नंबर पे आता है, तो यू मेरा आ जाता है 21 नंबर पे। ठीक बात है कि नहीं, यू मेरा आ जाता है कितना नंबर पे, यू आ जाता है 21। कोई दिक्कत यहां तक। उसी प्रकार से भी है, तो भी का यहां पर 2 लकीर है, यानी कि 2 लकीर 2 बार इस प्रकार से। तो भी को 22 याद रखना। डब्लू आपको सिर्फ एक डब्लू को याद रखना पड़ेगा कि डब्लू मेरा 23 होता है, तो आराम से हो जाएगा। एक्स देखिए, एक्स क्या होगा, 2 बार बड़ा लाइन प्रतिशत किया गया है, तो 2 लिखेंगे हम यहाँ पर, और छोटे छोटे 4 टुकड़ों में बांट दिया है यहाँ पर 4 टुकड़ों में, तो ये पर 4 लगा दिए पीछे, यानी कि एक्स बराबर 24 हो जाएगा। वाई बराबर आपको बताने का जरूरत है क्या, क्योंकि ई जे ओ टी वाई तो सबसे लास्ट में आ रहा था, यानी कि वाई मेरा हो जाता है 25, और जेड जो होता है ये बताने का जरूरत नहीं, ये 26 हो गया। अब बताइए आपको सारी लेटर याद हो गया कि नहीं हो गया। अब आप चाहे किसका भी पूछ ले, आपका मन करेगा हमको सी बताइए, तो सी का तो 3rd होता है। जैसा आप जे बताइए, जे कितना होगा, तो ई जे होता है आपका 10। ठीक है, अब मैं आपको पूछता हूं, अब बताइए कि एस का नंबर कितना होगा, तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा यार एस को तो ऐसे मिला देते तो 9 तो मेरा उधर आई था, तो यानी कि 19 हो जाएगा। अगर आपको पूछ ले कि टी बताइए कितना होगा, तो वो ईजोटी के मदद से आप बता सकते हैं कि टी मेरा 20 होता है, क्योंकि ई मेरा 5, जे मेरा 10 हो जाएगा, जे ओ हो जाएगा 15 और टी हो जाएगा 20। ठीक है, कुछ किसी टाइप का लेटर। अगर मैं आपको पूछूं कि डब्लू कितना होता है, तो डब्लू को ही तो सिर्फ आपको याद रखना है कि डब्लू मेरा 23 होता है। जैसे ए बी सी डी 4 याद रखते हैं ना, उसी प्रकार से डब्लू एक्स वाई जेड आप याद रख लीजिएगा, ये मेरा 23 होता है। डब्लू मेरा कितना होता है, 23। आगे और क्या पूछ सकते हैं बताइए, पी कितना होगा, पी आप बता देंगे कि 16 साल का प्रिंस, पी से होता है प्रिंस, 16 साल का प्रिंस, यानी कि इसका हो जाएगा 16। अगर क्यू पूछा जाए तो क्यू मतलब 17 साल की क्वीन, 17 साल की क्वीन हो जाएगा, तो ये की का वैल्यू 17 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि एम बताइए, एम का लेटर कितना आता है, मतलब एम कितना नंबर आता है, तो एम बराबर क्या होता है, मैं हूं तेरा हीरो, यानी कि एम आ गया मेरे 13 नंबर पे, एम आता है 13 नंबर पे। कोई दिक्कत है। उसके बाद एन पूछेंगे तो एम के बाद ही एन आ जाएगा, तो 13 के बाद 14 आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक। आप किसी भी लेटर को दिमाग में रखिएगा, एक बार सारी चीजें हो जाएगा यार। हमको आशा करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। आप बताइए किसका बताना है, आप दिमाग में सोचिए और उसको करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, अब इसकी के बाद एक नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर काम करता है। जैसे एक इधर से ए बी सी डी हम लिख रहे हैं, ए बी सी डी इस प्रकार से लिख रहे हैं, तो ए मेरा जैसे 1 नंबर पे आता है, तो ये जेड एक्स वाई ये सब पीछे से कौन 1 नंबर पे आ रहा होगा, मतलब जस्ट इसका ऑपोजिट। अगर ये सामने से 1 नंबर पे आता है, तो जेड का पीछे से उधर से 1 नंबर पे कौन आ रहा होगा, कुछ इस टाइप से इस चैप्टर में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो उसको भी जान लीजिए। अगर आपको ए का ऑपोजिट पूछेगा, ए का ऑपोजिट,
तो ए का ऑपोजिट का मतलब होता है ए टू जेड, ए का ऑपोजिट होता है जेड, ए टू जेड आप पढ़ते हैं तो ए टू जेड, यानी कि आगे से ए मेरा एक नंबर पे आता है तो जेड जो एबीसीडी खत्म होगा तो पीछे से एक नंबर पे कौन आएगा, तो जेड जेड आएगा, ये एक नंबर पे पीछे से, तो ये ए का ऑपोजिट हो गया। ठीक है, उम्मीद कर रहा बातों को समझ लीजिए। नेक्स्ट अगर आप चाहेंगे तो हम सवाल भी आपको करा देंगे, ठीक है, कभी भूल नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब इस चीज को जान लीजिए आप, ईजीओटी क्या होता है। मान लेते कि आपको ए का लेटर पता है कि ए मेरा एक नंबर पे आता है, ये आपको पता है कि ए मेरा एक नंबर पे आता है। अगर आपको ए का ऑपोजिट वाला चाहिए तो इसको क्या कीजिए, 27 से घटा दीजिए, 27 से एक माइनस कर देंगे तो ये 26, और 26 मेरा कौन सा नंबर होता है, तो जेड होता है, कोई दिक्कत वाली बात। उसी प्रकार से आपको बी याद रखना है, बी 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 का ऑपोजिट कौन सा होगा, तो बी का ऑपोजिट होता है वाई, बी वाई मतलब हो गया यहाँ पर बाई, इस प्रकार से बाय बाय टाटा बाय बाय, तो बी का ऑपोजिट वाई होता है। आपको पता है कि बी का लेटर 2 होता है, ठीक है, 2। और अगर इसका हमें ऑपोजिट पता करना, मान लेते हैं हम डायरेक्ट वाई, हमें नहीं याद आ रहा कि बी वाई बाय होगा, ऐसे तो होगा बी वाई बाय, बी का ऑपोजिट डायरेक्ट वाई होगा, लेकिन आपको याद नहीं आ रहा कि फिर आपको अगर पूछे तो वाई कितना नंबर पे है, तब क्या बोलेंगे भैया, तो वाई अब आराम से बता देंगे कि वाई मेरा 25 नंबर पे आता है, ई जे ओ टी वाई की मदद से, ई जे ओ टी वाई, कि ई मेरा 5 हो जाएगा, जे मेरा 10 हो जाएगा, ओ मेरा 15 हो जाएगा, टी मेरा 20 हो जाएगा, वाई मेरा 25 हो जाता है। ठीक है, और अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है तो बी मेरा कितना नंबर पे आता है, 2 नंबर पे। हमने आपको क्या बताया कि जब भी किसी का ऑपोजिट निकालना होगा, आपको बताएंगे कि सवाल में कैसे पैटर्न में पूछा जाएगा, तब काम आएगा, तो अभी सीख लेंगे ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी पूछा जाएगा तो इसको 27 से माइनस कर दीजिए, मैंने 27 में से 2 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 25। अब 25 नंबर पे कौन आता है, वाई आता है, कोई दिक्कत वाली बात। उसी प्रकार से सी, तो सी का उल्टा हो जाता है एक्स, कैसे हुआ, सी मेरा 3 नंबर पे आता है, सी मेरा 3 नंबर पे आता है, 27 में से 3 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 24, और 24 नंबर पे कौन आता है, मेरा एक्स आता है, क्योंकि एक्स 24 कैसे आया, क्योंकि 2 डंटा प्रतिच्छेद किया और 4 टुकड़ों में बांट दिया, यानी कि 2 और 4 हो गया 24। कोई दिक्कत हो रहा है आपको, बताइए। ये ऑपोजिट बता रहे हैं, ठीक है, कि ये जो सी है ना, 3 आगे से 3 नंबर आया, पहले तो ए आया, बी आया, सी आया, तो 1 नंबर 2 नंबर 3, उसी प्रकार से पीछे से डब्ल्यू एक्स वाई जेड जो आएगा, एक्स वाई जेड आता है ना, इधर से खत्म करेंगे तो पीछे से कौन नंबर पे आ रहा है, तो ये 1 नंबर पे आया, यहाँ 2 नंबर पे आया, ये 3 नंबर पे आया, ये पीछे से निकालने का तरीका, मतलब आपको पूछता है सवाल में। ठीक है, तो याद रखना है आपको, यानी कि मोटा मोटी बात आप ये जान लीजिए कि जब भी कभी हमको किसी भी नंबर का ऑपोजिट निकालना है तो डायरेक्ट उसको 27 से माइनस कर देंगे। अगर मैं आपको बोलूं पी का ऑपोजिट क्या होगा, यानी कि पी का ऑपोजिट क्या होगा, पी सामने से कितना नंबर पे आता है, पी मेरा सामने आगे से आता है 16 नंबर पे, मतलब 16, प्रिंस कितना, 16 साल का प्रिंस, तो अगर उसका आगे वाला हमको इसका ऑपोजिट पीछे से कौन आएगा 16 नंबर पे, तो ये 16 है यहाँ पर, तो इसको 27 से माइनस कर देंगे, 27 से 16 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी कि 11 आ गया। तो 11 कौन सा लेटर होता है, 11 कौन सा लेटर होता है, तो किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब कौन होता है, के होता है, यानी कि पी का उल्ट ऑपोजिट होता है के, पी के मूवी देखे हैं ना भैया, पी के मूवी, तो पी के मूवी का मतलब हो गया पी का हमेशा ऑपोजिट के होगा और के का हमेशा ऑपोजिट पी होगा। ठीक बात है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं बातें, आई होप आप सारी चीजें समझ पा रहे होंगे। अगर मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूं कि कैसे काम करता है, देखिए, अगर मैंने अपना नाम लिख दिया KISHOR, ये किशोर लिख दिया, ठीक है, ये किशोर लिख दिया। अब मान लेते किसी का नाम आपको बताना है कि यहाँ पर नेहा का स्पेलिंग क्या होगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए, अगर एग्जामिनर क्या करता है कि इसका लेटर को लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे, आप यहाँ पर लिखने का कोशिश कीजिए, ठीक है, लिखने का कोशिश कीजिए। किशोर मेरा के आता है 11 नंबर पे, ठीक है, मतलब एग्जामिनर ऐसे दे देगा कि 11, आई मेरा आई 9, यानी कि आई का वैल्यू 9 हो गया, एस मेरा कितना बता, एस को ऐसे मिला देंगे तो 9 हो जाएगा, 9 तो ले नहीं सकते, आई ले लिए तो एस मेरा 19 पे आ जाता, ठीक है, एस मेरा 19 पे आ जाता। एच मेरा कितना होता, 8 होता, अगर ऊपर नीचे इसको मिला देंगे तो 8 हो जाएगा। ओ मेरा कितने पे आता है, तो ओ मेरा आता है आपका 10, क्योंकि ई जे ओ, माफ कीजिएगा, ओ मेरा कितने पे आता, तो ओ मेरा 15 पे आता, क्योंकि ई जे ओ 3 बार में आ रहा थी जोटी का फॉर्म में। उसके बाद आर मेरा आता है आपका 18 पे, ठीक है, 18। तो ये डायरेक्ट अभी तो आपको मैंने लेटर लिख के बता दिया, ठीक है, कि के मेरा ये बता दिया, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है मैं आपको बताता हूं। एग्जाम में आपको सवाल इस प्रकार से पूछा जाएगा कि ये किशोर लिख देगा और इसका संख्या सब बगल में लिख देगा। ये संख्या डायरेक्ट जो इसका वैल्यू है वो भी लिख सकता है, अन्यथा 2 पे गुना कर देगा, 3 पे गुना कर देगा, भगा कर देगा, फिर कुछ कर देगा, जो मन करेगा। तो आपको दिमाग लगाना, मतलब वहां पर चेक करना होगा कि ये एज इट इज है, मतलब रियल नंबर है, तो इसका भी रियल नंबर का नाम यहां पर हमको सिर्फ लिख देना है। तो अभी तो आपने इसको सर रियल नंबर लिखा है, तो उसी प्रकार से एन मतलब कितना हो जाएगा, देखिए एम मतलब मैं ही तेरा हीरो हूं,
13 तो n हो जाता है 14, कोई दिक्कत है। उसी प्रकार से ई मेरा 5 पे आता है, क्योंकि ई जे ओ टी वाई आपको पता है। उसके बाद एच मेरा 8 पे आता है और ए मेरा 1 पे आता है, तो ये हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं और एक दो सवाल दे। आप बताइए कि इसका कितना होगा। RIOIA रिया, इसका मतलब कुड भाषा में लिखेंगे तो डायरेक्ट लिखना है, तो रिया आर का हो जाता है आपका 18, तो यहाँ पर आर के जगह पर 18 लिखेंगे। ये क्या है आई का मतलब होता है आई नो, इसका मतलब 9 हो गया। वाई कितने पे आता है भैया, EJOT, यानी कि ये हो गया 25 पे, ए का मतलब 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद और भी सारे नाम आपके साथ किसी का भी डाल सकते हैं, जैसे मैं डालता हूं नाम। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर हम डाल देते हैं कुंदन। ठीक है, कुंदन KUNDAN। अब बताइए कितना होगा इसका रियल नंबर। ठीक है, तो के का मतलब हो जाता है 11, किंग सिल्वर पंजाब। यू का मतलब क्या होगा, यू का मतलब होता है यू गिव मी ए किस, यू गिव मी ए किस, यानी कि यू मेरा 21 नंबर पे आता है, एन मेरा आता है 14 नंबर पे, मैं हूं तेरा हीरो के बाद एम के बाद एन वाला, उसके बाद डी आता है मेरा 4 नंबर पे, ए मेरा आता है 1 नंबर पे, एन आता है आपका 14 नंबर पे। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बताइए। आप लोग का नाम क्या है हमें नहीं पता, एक मैं छोटा सा प्यारा सा नाम लूंगा किसी जैसे कनक लिखेंगे, KANAK, कनक लिखना है। ठीक है, तो अब ये लेटर कितना होगा, देखिए ये तो के तो मेरा 11 हो जाएगा, ए का मतलब 1 हो गया, एन का मतलब 14 हो गया, फिर 1 फिर 11, तो इसमें मजा नहीं आया। अब दूसरा नाम लिखते हैं किसी का। ठीक है, जैसे हमको लिखना है रोहित, हाँ ROHIT रोहित। ठीक है, रोहित, इसको एज इट इज हम अभी बदल रहे हैं डायरेक्ट। ठीक है, बदल रहे हैं ताकि हमें दिमाग में सारा संख्या याद हो जाएगा। तो आर आपको पता है कि आर इसको कुछ कर देते हैं यार, ऐसे मिला देते हैं तो ये 8 बन जाता है, तो 8 के आगे यानी कि आर का वैल्यू 18 हो गया। ठीक है, ओ का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाता है, ओ का वैल्यू आपका पता है EJOTY, तो ई मेरा 5, जे 10, ओ मेरा हो जाएगा यहाँ पर 15। ठीक है, उसके बाद एच को इधर से मिला देंगे, यानी कि एच ऐसे है, ऐसे मिला देंगे तो एच मेरा 8 हो जाता है। आई मतलब आई नो का मतलब 9 हो गया, और टी तो आपको पता है EJOT, यानी कि EJOT मतलब ये हो जाएगा 20 पे। कोई दिक्कत है, ये EJOT T 20 पर कैसे हो रहा, शुरू में आपको बता रखे हैं। और भी काफी सारे सवाल है जिसका प्रैक्टिस आप घर में सदस्य सबका नाम ले लीजिए, आप उनका भी नाम लिख के उनको भी पढ़ा दीजिए यार, कि देखो यार ऐसे ऐसे होगा तो सीख लो तुम भी। तो उम्मीद कर रहे हैं आज की क्लास आप समझ पाएंगे। आपके आज के बाद जिंदगी में आपको कभी भी अल्फाबेट को मतलब सपना में भी बता पाएंगे। अगर आपसे मैं पूछूं कि एक्स का वैल्यू कितना होगा तो क्या बताइएगा, मतलब x कितने नंबर पे आता है, तो आप बता देंगे अरे यार x ऐसे 2 बार काटा, यानी कि 2 और 4 टुकड़ों में बांट रहा है, यानी कि 24। अगर मैं आपको पूछूं कि कुछ भी पूछ लेंगे यार, के बताओ, तो किंग्स 11 पंजाब। जे बताइए कितना होगा, तो जे मेरा 10 हो जाएगा, क्योंकि EJOTY। एम बताओ, एम का मतलब मैं ही तेरा हीरो, तो यहाँ पर एम का 13 हो जाएगा। बताइए यू कितना होगा, तो यू गिव मी ए किस, तो ये यू का मतलब 21 हो जाता है। भी बताइए कितना होगा, तो भी में 2 लकीर है, इसका मतलब इसे यहाँ डबल 2 हो जाएगा, तो W 23 होता है। और एक्स आपको 24 पता ही है, तो और क्या बच रहा पी बच रहा, तो पी का मतलब होता है प्रिंस, 16 साल का प्रिंस, यानी कि पी का वैल्यू 16। अगर आपको पूछो क्यू का मतलब हो जाएगा, अरे बाबा प्रिंस, और क्यू का मतलब क्वीन हो गया, तो क्वीन हो जाएगा 17 साल की क्वीन। अब दोनों में क्या होगा हमें नहीं पता, अब आगे हम जान रहे और क्या आ सकता है बताइए। एच का मतलब हो जाएगा 8, एच कुछ को ऐसे मिला देते हैं तो एच 8 हो जाता है, एच 8 का रूप ले लेता है। उसके बाद आर आता है, आर को यहां से मिला देंगे तो 8 1 18, और कितने सारे नंबर मेरे दिमाग में नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिएगा। उम्मीद करें ये चीजें आप सीख पाए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसका नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस भरपूर मात्रा में कर दें हर एक टाइप का, तो कमेंट कर दीजिएगा। ये जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। आज का वीडियो को हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।